नमस्कार। आज गोवर्धन महापर्व है और महापर्व पर किसानों के मसीहा कहे जाने वाले राजेश पायलट, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और किसानों के मसीहा कहे जाते थे, उनके सुपुत्र राजस्थान के कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस के महासचिव, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री, जिनके बूते राजस्थान में मर चुकी कांग्रेस खड़ी हुई थी। 2014 में एक प्रचंड लहर आई थी नरेंद्र मोदी की। उसके बाद कांग्रेस राजस्थान में पूरी तरीके से सिमट चुकी थी। कुछ ही सीटों पर, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, खत्म हो चुकी थी। लेकिन राजेश पायलट के दिखाए गए मार्ग पर सचिन पायलट ने जिस तरीके से कांग्रेस को आगे किया, वो अभूतपूर्व है। अब आज हम गोवर्धन पर्व है और इस मौके पर हम पहुंच चुके हैं राजेश पायलट जी के पैतृक घर। हमारे साथ वो जुड़ चुके हैं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। आप ये नाम देख सकते हैं, अपने कैमरामैन को कहेंगे। समाजवादी से लोकसभा चुनाव डॉक्टर महेंद्र नागर, जो समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी लोकसभा के रह चुके हैं गौतम बुद्ध नगर से। आप राजेश पायलट जी को किस तरीके से याद करना चाहेंगे? राजेश पायलट जी हमारे बड़े भाई थे और मैं तो स्वयं के लिए अपना मेंटर उन्हें मानता हूँ और उनसे इतना प्रेरणा लिया जिंदगी में कि ये हॉस्पिटल भी मैंने ये हॉस्पिटल चैरिटेबल बहुत काम किया। मैंने फ्री सेवा हुई। यहाँ पे फ्री में इलाज होता है? फ्री इलाज होता है और मैं भी बहुत दिन 11-12 साल यहाँ बैठा हूँ। अच्छा, आप भी यहाँ प्रैक्टिस किए हैं? हाँ, प्रैक्टिस, लेकिन अब इतना व्यस्त हूँ तो मुझे समय नहीं मिलता इतना। अच्छा। दूसरा पार्टी भी मैं बदल ली, अब मैं समाजवादी पार्टी में हूँ। लेकिन अब तो गठबंधन है। गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है और इसको बनाने में, करने में बहुत मेहनत की थी। इस जमाने में 2003 में स्टैचू लगाई थी ये। हाँ, 2003 में, और सब बड़े बड़े सब लीडर इसमें आए थे। इसमें हम देख रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए हैं, नवल किशोर शर्मा जी हैं, अहमद पटेल जी, सलमान खुर्शीद जी। ये तो गिने चुने लोग हैं, बहुत लोग आए थे। अच्छा, बहुत लोग आए थे। हाँ, यहाँ कम से कम 50-60 हजार आदमियों की भीड़ थी। 50-60 हजार। आप सोच सकते हैं राजेश पायलट जी का रुतबा क्या होगा। ये जो आगे मकान बन गया, अब तो ये सब खाली था, इसमें अच्छे मतलब काफी भीड़ थी। और पायलट साहब इतने, मैं कहूँ, सबके दिलों में राज करते थे। लोग इतना उन्हें सम्मान करते थे क्योंकि वो इस तरह से बिहेव इस तरह करते, लोगों से प्यार से बात करते थे। सचिन पायलट जी हालांकि आगे बढ़ रहे हैं, उनका अपना वो बच्चे हैं, उनके तो बच्चे ही हैं, हमारे भी बच्चे ही समान है उम्र के हिसाब से। तो सचिन पायलट और राजेश पायलट में कुछ अंतर दिखता है, जैसे राजनीति, हाव भाव और तरीके के? देखो, ये तो एक जनरेशन गैप हो जाता है, थोड़ा बहुत तो अंतर आता है। पायलट साहब ने जो चीजें यहाँ देखी उनके दिमाग में थी, और सचिन पायलट जी का जो जीवन बीता या जो जन्म बीता वो थोड़ा डिफरेंट परिस्थिति में था। सचिन पायलट जी भी बहुत मेहनती आदमी है और हमें पूरी उम्मीद है कि भविष्य में आगे निकलेंगे, लेकिन पायलट साहब उनकी नेचर में तो फर्क होगा। मतलब जमीन आसमान का दोनों अंतर है। अंतर होता है, मेरे और मेरे बच्चे के हाथों में फर्क है, ये तो होता है। लेकिन पायलट साहब को याद करते हैं। अब मैं प्रोग्राम कहीं हूँ मेरे, लेकिन आज मैं ध्यान रखता हूँ, इन चीजों को आता हूँ। सचिन जी आएंगे, उनसे मिलेंगे, नहीं तो हम अपने काम पे चले जाएंगे। अच्छा, आप पायलट साहब के साथ कोई ऐसा वाकया घटा हो, दर्शकों को हमारे बताइए, सिर्फ संक्षेप में 1 या 2 मिनट में। पायलट साहब तो भैया, मेरी हॉस्पिटल है गाजियाबाद में। अच्छा। उसका उद्घाटन मैंने उनसे कराया था। 1 अक्टूबर 1995 में। अच्छा। हाँ, तो वो आए थे, उन्होंने 1-2 शब्द कहे थे कि डॉक्टर साहब पैसे मैं दे दूंगा, चिंता मत करना, लेकिन कोई गरीब आदमी यहाँ से ऐसा ना चला जाए कि बिना पैसे की वजह से उसका इलाज ना हो। इस बात को ध्यान रखना। उन्होंने कहानी याद दिलाई कि वो जो अपनी एक चावल से पूरा लोगों ने खा लिया महाभारत के समय में, तो वो मुझे ध्यान है। उन्होंने जो हमें प्रेरणा दी, और जो मैं कहता हूँ, मैं तो उन्हें अपना मेंटर मानता हूँ। उनसे बहुत प्रेरणा ली, उन्हें देख के आगे बढ़े हम, और उन्हीं की वजह से मैं आज जो जहाँ हूँ, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो आप सब अभी देख रहे थे कि हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नागर जी हैं। तो इनके जीवन में राजेश पायलट जी की जो एक स्थिति है, जैसे अर्जुन के जीवन में भगवान श्री कृष्ण की स्थिति थी, उसी तरीके से राजेश पायलट जी की भी इनके जीवन में वो जगह है। तो बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू भैया, थैंक यू।